3 साल। तुझे पता है हम लोगों ने कितना ढूंढा तुझे? पुलिस कंप्लेंट की, पुलिस ने भी ढूंढा। कहाँ चली गई थी तू? तुझे पता है तेरे बिना माँ एकदम पागल सी हो गई थी। I'm really sorry माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ। मैं चली गई थी एक लड़के के साथ, प्यार करती थी उससे, शादी भी की, लेकिन माँ वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसे माँ मैंने सोचा था। मैंने बहुत कोशिश किया अपनी शादी को बचाने की, उसे सुधारने की। कोई कब तक मार खा सकता है माँ? मैं वहाँ से वापस आ गई। तू एक बार फोन तो कर सकती थी, एक तो भाग कर शादी। चुप कर, ऐसा मत बोल। जो हो गया उसे भूल जा। मुझसे पूछ कि 3 साल का इतना लंबा इंतजार कैसे काटा है। जी, मुझे लगता है कि हमें रुचि और राकेश की शादी की तारीख आगे बढ़ा देनी चाहिए, अगर यामिनी की ये हालत है। हेलो हेलो पुलिस। सर, बॉडी को देख के लगता है कि इस पे रेप किया गया है। ये राज खुलना जाए, इसके लिए मारा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते। ठीक है सर। बेटा उठना, बेटा क्या हो गया? बेटा कुछ बोल, क्या हो गया मेरी रुचि को? रुचि पिताजी का लोग मुँह ना गए किसी काम से, उनसे बात हुई है, वो आते होंगे सर थोड़ी देर में। क्या हो गया बेटा? देखिए, मुझे पता है ये आप सबके लिए बहुत मुश्किल घड़ी है, लेकिन आप सबको अपने आप को संभालना होगा। इस तरीके के मामले में अक्सर जांच में देरी मुजरिम को बचने का मौका देती है, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारी तरह आप भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। हाँ, इसी परेशानी की वजह से राकेश के साथ झगड़ा हुआ था उसका। उस दिन बहुत रोई थी घर लौटकर वो। हाँ सर, हमारा झगड़ा हुआ था, लेकिन बहुत मामूली था। तुम मेरी फोन कॉल अटेंड नहीं कर रही हो, तो मैं 2 दिन से फोन कर रहा हूँ। तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताओ। राकेश, ऐसा कुछ भी नहीं है, और प्लीज मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। अब समझे, अब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं। राकेश, तुम ये क्या उल्टा सीधा बोलते चले जा रहे हो? हाँ, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, तुम्हें पता है? सर बाद में सॉर्ट आउट भी हो गया था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब एक आखिरी सवाल, रुचि की आखिरी खबर क्या थी आपके पास? ये आखिरी बार किसने कब कहाँ देखा है? रुचि और मैं कोचिंग क्लास के लिए मिलने वाले थे। मैं उसका वेट कर रही थी, पर वो आई नहीं। लेकिन उस रोज तो वो सही वक्त पर ही घर से निकली थी सर। किसके साथ उसकी इतनी गहरी दुश्मनी होगी? कोई है जिसके साथ? नहीं सर। हाँ, मेरी सोसाइटी के कुछ लड़के, उनका झगड़ा हुआ था रुचि के साथ, मुझे तंग करते थे। इधर देख लो। कुछ नहीं हुआ, मेरा हैप्पी बर्थडे प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। अरे क्या? हाथ लगाओ से, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। आप केड़ी लड़की देख के हाथ लगा रहे हो? हाँ, हाथ लगाओ से। हाथ लगा दिया? छेड़ के दिखाओ। किसको कर रहा? छेड़ के दिखाओ से। यामिनी के सोसाइटी के लड़कों ने ही तो। सर, हमारा तो फुटबॉल मैच था चैम्बूर में, जवाहर मैदान में। सर, हम में से कोई नहीं था वहाँ पे, किसी से पूछ सकते हैं सर। मैं बताता हूँ आपको, हमारा बहुत पहले झगड़ा हुआ था उनसे, लेकिन वो तो तभी खत्म हो गया था
ठीक है, बगैर हमारे परमिशन के कोई भी शहर के बाहर किसी भी तरीके की मैच खेलने नहीं जाएगा, समझ लगा है? हवलदार जागे होने ना। बापट, उसके मोबाइल लोकेशन का रिकॉर्ड निकलवाओ, किसको भेजो उस जगह जहाँ पर वो यामिनी से आखिरी बार मिलने वाली थी। रास्ते में सीसीटीवी होगा, उसके फुटेज चेक करो, उसके ऑफिस के लोग, उसके दोस्त, यहाँ तक कि आने जाने वाले लोगों से भी पूछताछ करो। ये रुचि लड़की कैसी थी? सर लड़की तो अच्छी थी, उसके बारे में कभी गलत नहीं सुना। रोज रात को ऑफिस की कार उसे लेने आती थी और सुबह छोड़ जाती थी। हाँ सर, कुछ दिन पहले बस स्टॉप पे झगड़ा चल रहा था लड़की का। कौन था लड़का? दिखने में कैसा था? सर देखा नहीं, पीठ घुमा के खड़ा था। यस सर, रुचि हमारे यहीं काम करती थी। अभी कुछ दिन पहले उसने रिजाइन दिया था। उसके बिहेवियर में पिछले कुछ दिनों में आया हुआ कुछ अचानक सा बदलाव जिसे आपने नोटिस किया हो, या फिर ऑफिस में उसके साथ किसी की कोई अनबन, कोई दुश्मनी? नहीं सर, बिहेवियर तो उसका सेम था। रुचि ने जॉब छोड़ दिया था? ऐसा कैसे हो सकता है? और इतने दिनों से तो ऑफिस से उसे फोन आते थे पिकअप के लिए। मला सांगा, पिछले कुछ दिनों से आपने रुचि में ऐसा कुछ बदलाव महसूस किया? थोड़ी अजीब सी बात। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। हाँ साहब, लेकिन एक चीज़ थी। क्या? साहब, जब वो काम पे जाती थी तो एक गाड़ी उसे पिकअप करने को आती थी और साथ में लड़कियां भी गाड़ी में होती थी सर। पर पिछले दिनों से दूसरी गाड़ी आती थी, उसमें लड़कियां भी नहीं होती थी सर, और ड्राइवर दूसरा था। ये बताओ कि उस गाड़ी का नंबर या ड्राइवर की शक्ल याद है तुम्हें? नहीं सर, वो सब याद नहीं। नहीं सर, कॉल रिकॉर्ड में हमें कुछ नहीं मिला। कॉल सेंटर का वो ड्राइवर जो रुचि को लेने आया करता था और उसे कॉल किया करता था, और उसने तब तक ही कॉल किया जब तक कि रुचि ने रिजाइन नहीं दिया था। उसके बाद उसने कभी रुचि को कॉल ही नहीं किया। लेकिन रुचि के घर वालों का कहना है कि रुचि के गायब होने तक रोज रात उसे कॉल आया करते थे, जिसके बाद वो घर से निकल जाया करती थी। लेकिन अगर कॉल रिकॉर्ड में नाइट कॉल नहीं दिखा रहा है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि उसके पास कोई एक और नंबर था जिस पे कॉल आया करते थे। पता करो। फिर मैंने सभी सर्विस प्रोवाइडर से कॉल रिकॉर्ड चेक करने को कहा है, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा सर। हॉस्पिटल से रुचि की डीएनए रिपोर्ट मंगवा लो, और हाँ, उससे पहले वो कोचिंग क्लास वाले बच्चों से पूछताछ करो। ठीक है सर। ये यामिनी और रुचि हमेशा एक साथ रहते थे? हाँ सर, यामिनी ने जब से यहाँ पे एडमिशन लिया है तब से रुचि और वो दोनों एकदम साथ ही रहते थे। एक ही बेंच पे बैठते थे, साथ आते थे, साथ जाते थे, एकदम वो बॉडीगार्ड की तरह उसके साथ रहती थी रुचि। सर लेकिन कुछ वीक पहले रुचि ने यामिनी को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया था। क्या है यामी? हाँ, पूरी क्लास में सिर्फ तुम्हें मेरी सीट मिलती है बैठने के लिए, कहीं और जाके बैठो ना। जौहर सर और यामिनी थोड़े क्लोज हो गए थे। तुम्हें पता है? बताओ। हम सबकी तरह जौहर सर को भी यामिनी पसंद नहीं थी पहले। कुछ वीक पहले से सर उसकी तरफ थोड़े काइंड हो गए। ये जोहर सर का क्लास कितने बजे रहता है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। यामिनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस हो गई थी सर। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यामिनी के बारे में जो लोग बोलते हैं ना सर, वो ऐसी नहीं है, वो अच्छी लड़की है सर। फिर मैं अपने बिहेवियर में चेंज किया, मुझसे नॉर्मल हो गया सर, बस यही बात थी। और वही रुचि, पता नहीं साहब उसके साथ क्या हो रहा था। रुचि, रुचि मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये चक्कर क्या है? तुमने प्रोजेक्ट भी नहीं बनाया अभी तक। रुचि मैं कुछ बोल रहा हूँ। आप नहीं समझोगे, मुझे कोई नहीं समझेगा। रुचि, अरे बताओ तो। रुचि, शायद वो राकेश के बारे में बात कर रही थी सर। उन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था मेरी क्लास के बाहर। लेकिन राकेश और खुद रुचि के परिवार वालों का कहना है कि वो झगड़ा कुछ खास बड़ा झगड़ा नहीं था। सर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सर मेरी आंखों के सामने रुचि राकेश से रिश्ता तोड़ना चाहती थी और राकेश ने उसे धमकी दी थी। उसके लिए पछताना पड़ेगा। राकेश, तुम्हें क्या उल्टा सीधा बोलते चले जा रहे हो? हाँ, तुम्हारी फैमिली को मैं अपनी फैमिली मानती हूँ। नो डाउट, मानना और होना इसमें बहुत फर्क होता है। बस राकेश, तुम्हें लगता है ना तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम इग्नोर कर रही हो। ओके, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुमने मुझे धोखा दिया है और अब मैं तुझे बताता हूँ, इसका एहसास पूरा कराऊंगा। पछताएगी तू। सर मुझे नहीं लगता ये छोटी बात है।
जौहर सर रुचि को बहुत पसंद करते थे। वो उससे बहुत नाराज़ भी थे रुचि और मेरी दोस्ती को लेकर। उस दिन जब मैं इंस्टीट्यूट के बाहर उसका वेट कर रही थी, पहले मुझे रिजेक्ट किया, उस राकेश के साथ शादी करने का फैसला किया, और अब उसके कैरेक्टरलेस बहन के संग उसका बॉडीगार्ड बन के घूम रही हो। बस मुझे इतना ही पता है। अभी भी आपका यही कहना है कि रुचि के साथ जो आपका झगड़ा हुआ था वो मामूली था? सर आप इसकी बात पे यकीन कर रहे हैं सर इसकी गंदी नजर थी रुचि पर। उसने मुझे बताया था सर, शायद इसीलिए इसने करा। सर ये झूठ बोल रहा है सर मैं रुचि की केयर करता था क्योंकि वो सच में अच्छी लड़की थी सर, और ये उसके लायक नहीं था, और ये बात शायद उसे समझ आ गई थी, इसलिए सर वो रिश्ता तोड़ना चाहती थी इससे। इसने मेरी आंखों के सामने सर उसे धमकाया और बाद में जान से मार डाला सर। लेकिन झगड़ा तो आपका भी हुआ था ना रुचि के साथ मिस्टर जौहर, यामिनी से उसकी दोस्ती को लेकर। आप तो शादी करना चाहते थे उससे। रुचि के साथ जो हादसा हुआ उसके कुछ दिन पहले आपके अपने स्टूडेंट ने रुचि को आपके क्लास से रोते हुए बाहर दौड़ते देखा। जरूरी नहीं है कि जो आप बता रहे हैं उसको हम सच मान के चलें। हो सकता है आपने उसे समझाने की कोशिश की हो कि राकेश नहीं, आप उसके लायक हैं, उसको झटका लगा हो और वो आपको ना कहकर रोते हुए क्लास से बाहर भागी हो, और इसी चीज़ का बदला लेने के लिए आपने उसके साथ ऐसा किया हो। सर ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास गवाह भी है जिसने एक आदमी को रुचि के साथ बहस करते हुए देखा है, और आपके मोबाइल लोकेशन से पता चला है कि वो आदमी शायद आप हैं, क्योंकि जिस वक्त और जिस जगह रुचि का मोबाइल ऑफ हुआ था उस वक्त उस एरिया में आप भी मौजूद थे। तूने मेरी रुचि को मारा। हमने आपको अभी तक दूध का धुला हुआ नहीं घोषित किया है। आपने रुचि के साथ हुए झगड़े में उसको धमकी दी थी, तो हो तो ये भी सकता है कि उसने आपको मना करने के बाद आपको सदमा लगा हो और उस हालत में आपने अपनी धमकी को सच कर दिखाया हो। रुचि को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था सर, और ये टीचर होने के बावजूद अपनी स्टूडेंट के साथ क्यों? तूने मेरी रुचि को मारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस देखें सर, आप देख रहे हैं ये आप लोगों के सामने सर मुझे धमकी दे रहे हैं, मुझ पर अटैक कर रहे हैं सर। जो आप लोगों के सामने ये सब कर सकता है, सोचिए सर, अकेले में क्या नहीं कर सकता सर। किसी ने रुचि को मारा है सर, मेरा विश्वास कीजिए सर, इसी ने रुचि को मारा है। ये पता करना हमारा काम है। इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ और इनके डीएनए सैंपल ले लो। ले जाओ। अभी तक मिले सबूत और हालात का इशारा यही है कि खूनी या तो जौहर है या तो राकेश। मुझे लगता है कि दोनोमें से किसी एक का डीएनए रिपोर्ट रुचि के बॉडी से मिले रेपिस्ट के डीएनए रिपोर्ट से मैच करनी चाहिए। सर ये रुचि मैडम की मेडिकल रिपोर्ट है। साहब रुचि की बॉडी से एक नहीं बल्कि 4 लोगों के डीएनए सैंपल्स मिले हैं। इसका मतलब ये है कि उसके साथ एक ने नहीं बल्कि 4 लोगों ने बलात्कार किया है। व्हाट? कोई सर हे बघा ना। सुन ना, मैं घर जा रहा हूँ, काम है। इकडे बात सुनो सर, आपको सुनिएगा। फुटबॉल का मैच तो दिन में होता है, रात में कौन सा मैच खेल रहे थे तुम लोग? रुचि का मर्डर रात में हुआ है, कहाँ थे तुम लोग रात में? सर मैं तो घर पे था सर, सो रहा था सर। मैं भी सो रहा था। वो तो हम पता कर लेंगे। इनका डीएनए सैंपल ले लो, और अगर इनके डीएनए सैंपल रुचि के डीएनए सैंपल से मैच करते हैं तो फिर देख लिया ना तुम लोगों ने। मैंने कहा था तुमसे सच बता देते हैं। मैंने पढ़ा था इंटरनेट में, डीएनए बॉडी में महीनों तक रहता है। सर हमने सर कोई रेप नहीं किया और नहीं सर मर्डर। सर हम ऐसे क्यों करेंगे सर? आप सर हमने जो किया था उसकी मर्जी के साथ किया था, और सर हमने उसके लिए पैसे भी दिए थे सर। मतलब सर रुचि प्रोस्टिट्यूट थी सर, धंधा करती थी। मैंने अपने दोस्त से पता किया था सर, और पहले आपको इसलिए नहीं बताया था सर, हम सब डर गए थे सर। सॉरी सर। एक दिन हमने उसके साथ लिफ्ट में सेटिंग कर ली थी और हमने उससे बोला था कि हमारे साथ कोऑपरेट कर, नहीं तो तेरे धंधे के बारे में पूरे सबको बता देंगे। वो मान गई। फिर हम उसके साथ छत पे गए और सबने एक एक करके उसके साथ सर
दोस्त के मर्डर से 2 दिन पहले की बात है सर। ले जाओ इन्हें, ब्लैकमेल का चार्ज लगा के कोर्ट के सामने पेश करो। ले जाओ और इन दोनों मुर्गों को जुवेनाइल में डालो। बापट, उस दोस्त का पता करो जिसका जिक्र ये कर रहा था। ठीक है सर। और अगर ये लड़के सच कह रहे हैं और वाकई में रुचि के गायब होने से 2 दिन पहले इन्होंने उसके साथ रिश्ते बनाए थे, तो ये वो 4 लोग नहीं हैं जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया। तो फिर वो लोग कौन हो सकते हैं? अरे सर, रुचि ने कुछ दिनों पहले अपनी जॉब भी छोड़ी थी, फिर भी रात को उसे गाड़ी पिकअप करने आती थी। ये गाड़ी कौन सी है? इस गाड़ी का संबंध उसके प्रोस्टिट्यूशन तो नहीं है? यानी कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो इन्हीं दिनों के बीच में हुआ था। जिस्म फरोशी का ये धंधा भी इसी बीच उसने शुरू किया। लेकिन उसके जैसी कोई भी शरीफ लड़की ऐसा काम क्यों करेगी जब तक कि कोई बहुत बड़ा प्रेशर उस पर ना हो या फिर उसकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो। राइट सर। एक काम करो, रुचि के परिवार वालों को बुलाओ। सर नहीं, ये सच नहीं है। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारी रुचि का तो ये सब कर ही नहीं सकती साहब। देखिए, हमें भी यही लगता है कि रुचि ने किसी मजबूरी के चलते या फिर अपने ऊपर पड़े किसी बहुत बड़े दबाव के चलते ये सब करना शुरू किया होगा। लेकिन आपको क्या लगता है ये सब करने की रुचि को क्या ज़रूरत पड़ी हुई, या फिर कोई ऐसी बात कि जिसके चलते उसे कोई ब्लैकमेल कर सकता था? बस कीजिए आप। सौरव जी, सर, राकेश ने जिस डीलर से सिम कार्ड खरीदा था उसका पता चल गया। भाई, मेरे बेटे को क्यों लेके जा रहे हो? इसने कुछ नहीं किया है। जी नहीं, हमने उस नंबर को ट्रेस किया है जिस नंबर से उस दलाल को रुचि की अश्लील तस्वीरें भेजी गई, और वो नंबर आपके बेटे राकेश के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर मैंने कुछ नहीं किया। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी गलत है सर। ले जाओ। मेरा बेटा। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया सर। राकेश भैया। पता है, उस एजेंट को रुचि की फोटो तूने ही भेजी थी ना? जिस नंबर से वो फोटो भेजी गई। सर, राकेश ने जिस डीलर से सिम कार्ड खरीदा था उसका पता चल गया। भाई, मेरे बेटे को क्यों लेके जा रहे हो? इसने कुछ नहीं किया है। जी नहीं, हमने उस नंबर को ट्रेस किया है जिस नंबर से उस दलाल को रुचि की अश्लील तस्वीरें भेजी गई, और वो नंबर आपके बेटे राकेश के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर मैंने कुछ नहीं किया। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी गलत है सर। ले जाओ। मेरा बेटा। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया सर। राकेश भैया। पता है, उस एजेंट को रुचि की फोटो तूने ही भेजी थी ना? जिस नंबर से वो फोटो भेजी गई वो तेरे ही नाम पर रजिस्टर था। सर रुचि से बहुत प्यार करता था। रुचि मेरी होने वाली पत्नी थी सर। मैं ऐसा क्यों करूँगा? सब कुछ सच बता, वरना कुछ भी बताने के लायक नहीं रहेगा। मेरा यकीन कीजिए सर। सर चाहे तो मेरा रिकॉर्ड चेक करा सकते हैं सर। मैंने कोई और नंबर नहीं लिया सर कभी जिंदगी। कहाँ जा रहे हैं मेरी बेटी को? आप लोग तो मेरे पीछे पड़े हैं। पहले मेरे बेटे राकेश और अब यामिनी। राकेश के मामले में हमें गुमराह किया गया था, और ऐसा करने वाला कोई और नहीं, आपकी बेटी यामिनी थी। वो नंबर राकेश के नाम पर रजिस्टर जरूर था, लेकिन उसे राकेश ने नहीं, यामिनी ने इशू करवाया था। मैंने किया था ये सब। मेरी वजह से रुचि को मजबूर होना पड़ा ये घिनौना काम करने के लिए। लेकिन क्यों? वो दोस्ती ना तुम्हारी। जब सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था तो उसने अकेले ने ही तुम्हारा साथ दिया, तो क्यों किया ऐसा तुमने? मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, मुझसे क्या चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं ये सब करके। लेकिन
जल्दी ही मुझे पता चल गया। 3 साल मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 3 साल तक मैं वो सब झेलती रही हूँ। मेरी फोटोग्राफ्स के कारण मैं उनकी हर बात मानती थी। मैं कॉलेज के लिए रेडी तो होती थी, लेकिन मैं कॉलेज पहुंचती नहीं थी। ये सब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैंने ये सब करने से इनकार कर दिया उन्हें। 3 साल मेरी इस गलती की सजा, एक छोटे अंधेरे कमरे में मुझे बंद रखा। रोज नए नए लोग आते थे, दिन रात गुजारते थे और नए नए तरीकों से मुझे टॉर्चर किया जाता था। मैं गिड़गिड़ाती थी, मैं उनके पाँव पड़ती थी कि मुझे जाने दो। मेरी सुनने वाला कोई नहीं था वहां पर, कोई भी नहीं था। नहीं बर्दाश्त हो रहा था मुझसे। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि वो लोग मुझे आजाद कर देंगे। तुझे जाना जा, लेकिन तुझे तेरे बदले 2 और लड़कियों को भेजना होगा। और उस वक्त मेरे दिमाग में आजादी के सिवा और कुछ भी नहीं चल रहा था। मैं घर जाना चाहती थी और मैंने उनकी हर शर्त मान ली और मैं घर लौट आई, लेकिन वो ही भूले। मुझे अपनी आज़ादी से प्यार नहीं है रे। सब अगर 3 दिन में 2 लड़की का बंदोबस्त करके नहीं दिया ना, तो फिर मैं तुझे वहीं वापस लेके जाऊँगा। और क्या करती मैं नहीं जाना चाहती थी वहां पर वापस। मैंने नहीं सोचा था कि वो लोग उसे मार देंगे, मुझे नहीं पता था। मैं रुचि के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी मैं। मुझे नहीं पता था वो लोग क्या करेंगे, मुझे नहीं पता था, नहीं पता मुझे। चल बता, उस रात पार्टी में कौन कौन था? कौन सी पार्टी था? बता दो सब, बता दो। पार्टी में कुछ लड़के लोग आए थे साथ। इनको ये लड़की अच्छी लग गई था, तो फिर मैंने उन लड़कियों को दे दी। वो लड़के कौन थे? वो नहीं पता था, अभी आपको तो पता ही है। कौन थे वो लड़के? नहीं, हमसे गलती हो गई सर। उस दिन पार्टी में नशे में थे सर, हमसे मिस्टेक हो गई। पार्टी में कब ज्यादा पीली समझ में ही नहीं आया सर। अरे थोड़ा बियर शेयर तो पी लो। अरे प्लीज ना। ए, इसको बाहर निकाल रे। तेरी इतनी हिम्मत, रुपये हाथ रहेगी साली। चल चल हम उसे मारना नहीं चाहते थे सर। उस दिन नशा थोड़ा ज्यादा ही हो गया सर। वो पता ही नहीं चला सर, वो कब मर गई सर। यामिनी ने रुचि के साथ जो किया वो बेहद गलत था। खुद उस हालात से गुजरने और उस दर्द को सहने के बाद वो कैसे अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को उस दलदल में धकेल पाई। लेकिन यामिनी का उठाया हुआ यह कदम बेहद गलत था। लेकिन इस सब के लिए कहीं ना कहीं हमारा समाज भी जिम्मेदार है। अगर उसके घर लौटने के बाद समाज ने उसे माफ करके उसे एक आम लड़की की तरह जीने का एक और मौका दिया होता, तो शायद उसकी टूटी हिम्मत को सहारा मिलता। गुंडों के डर से उनकी शर्त मानने की बजाय वो पुलिस या किसी को सच्चाई बताकर उनकी मदद मांग पाती।
लेकिन ऐसा नहीं हो सका और नतीजा हमारे सामने है। ये कहानी हमें सीख देती है कि समाज का हिस्सा होने के नाते किसी पर उंगली उठाना नहीं बल्कि मदद का हाथ बढ़ाना समाज की असली जिम्मेदारी होती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक 1 को